हेलो दोस्तों। ये हमारा जो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था नामक चैप्टर है, इसका ये लास्ट वीडियो है। और जो लास्ट वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठोसों के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब हम इसके विद्युतीय और चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म क्या होता है। देखिए, कुछ ठोस क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं तथा समान अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ किसी भी परिस्थिति में विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं। यद्यपि कुछ ठोस दोनों प्रकार के मध्य होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। देखिए, जैसे कोई भी ठोस है, या तो क्या करेंगे, विद्युत का चालन खूब करेंगे, तो क्या कराएंगे, हमारे वो चालक कहलाएंगे। हम्म वो समान अवस्था में रहेंगे, मतलब उसमें बिना किसी टेम्परेचर के, मतलब उसे बिना गर्म किए वो अपनी समान अवस्था में है, तो आसानी से विद्युत का फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं, उनको अगर कितना भी गर्म कर दिया जाए, कितना बाहर का प्रभाव दिया जाए, तो उसमें विद्युत का प्रवाह होने वाला नहीं है। उसको हम बोलते हैं क्या, आचालक, जिसको क्या बोलते हैं, कुचालक। ठीक है, एक ही चीज है दोनों। फिर हमारा तीसरे प्रकार का क्या आता है, यद्यप कुछ ठोस इन दोनों प्रकार के मध्य होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो चालक की बात भी व्यवहार करेगा, अचालक की बात। मतलब अगर उसको गर्म किया जाएगा तो उसमें विद्युत का फ्लो थोड़ा थोड़ा होने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं, जो ठोस है उनके विद्युतीय गुणधर्म में चालक के ठोस के दो विद्युतीय गुणधर्म, उसके आधार पर इसको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, चालक। दूसरा हमारा अचालक या कुचालक। और तीसरा हमारा क्या है, अर्धचालक। ठीक है, समान संरचना वाले यौगिक की चालकताओं में क्या होता है, हमारा बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। अब चलिए हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा धातुओं में विद्युत चालन एवं बैंड सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे विद्युत का जो फ्लो होता है कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए, धातु धातु में विद्युत का चालन या बैंड सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, बैंड थ्योरी। ठीक है, देखिए, धात्विक चालकता चालकता को बैंड सिद्धांत के द्वारा हम समझा जा सकता है। ठीक है, अब बैंड सिद्धांत क्या होता है समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार संयोजी कोश के परमाणुक कक्षक परस्पर अतिव्यापित होकर आणविक कक्षक निर्मित करते हैं। ठीक है, आप पिछली कक्षाओं में, मतलब 11th में आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, कि जब परमाणुक कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिनकी ऊर्जा में क्या होता है, बहुत ही कम अंतर होता है, अतः वे एक सतत बैंड निर्मित करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह ऊर्जा बैंड, या तो हम जो हमारा ये ऊर्जा बैंड बनता है, उसमें जो हमारा या तो क्या रहेगा, अर्धपूर्ण रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा हमारा, या तो आधा भरा रहेगा, या पूर्ण पूरे मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, या तो क्या होगा, हमारा पूरी तरह से रिक्त होगा, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसी ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजकता बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ऐसा बैंड रहेगा जिसमें हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजकता बैंड बोलते हैं। ठीक है, यदि संयोजकता बैंड अर्धपूर्ण हो, मतलब उसमें आधा भरा हो, पूरा भरा नहीं हो, अथवा एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त बैंड के साथ अतिव्यापन हो, तो विद्युत क्षेत्र से क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन सरलता से इस बैंड में प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, और यह बैंड क्या कराएगा, चालकता बैंड कराएगा। तो देखिए, यहाँ पर समझिए, भी इसको फिगर के द्वारा समझाऊंगा आपको। देखिए, संयोजकता बैंड में क्या होता है, मान लेते हैं हमारा आधा भरा हुआ है। ठीक है, पता पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब एक ऊर्जा है ना, अब वो क्या करेगा, कोई एक दूसरा हम लेंगे। ठीक है, एक बैंड हमारा क्या है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। अब एक बैंड ऐसा लेंगे जिसमें कुछ भी नहीं पाया गया है। ठीक है, तो जब उसमें कुछ भी नहीं पाया गया, अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो प्रवाहित होते हुए हमारा क्या होगा, जिसमें रिक्त है बैंड उसमें पहुंच जाएगा। और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करने लगेगा, गमन करने लगेगा। और वो जिसमें इलेक्ट्रॉन गमन करके हमारा पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं, चालकता बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालकता बैंड बोलते हैं। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हाल समझ में आ रहा होगा, लेकिन उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको नया नया शब्द मिल रहा होगा ना, इसीलिए। तो ध्यान सुनिए फिर से। देखिए, हमारा संयोजक, देखिए बैंड के बारे में समझिए, यही दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। बैंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक संयोजकता बैंड होते हैं, एक क्या होता है, हमारा चालकता बैंड होते हैं। ठीक है, संयोजकता बैंड हमारा क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन से निकल कर, संयोजी बैंड है ना, उसमें संयोजकता बैंड जो है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर हमारा जहां पहुंचेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन, सॉरी थोड़ा बैटरी लो हो गया था। देखिए, अब हमारा क्या होता है, जो बैंड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्ता बैंड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है,
चालकता बैंड होता है। अब संयोजकता बैंड में जो हमारा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और चालकता जो बैंड होता है हमारा रिक्त होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है हमारा कहाँ पाया जा रहा है, संयोजकता बैंड। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड से निकल कर किसमें पहुंच जाएगा, चालकता बैंड में, और हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, इस चीज के कारण क्या होगा, हमारा विद्युत का फ्लो होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं किस प्रकार से हमारा संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालकता बैंड में आता है। देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, धातु के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये चालक है। ये हमारा क्या है, अचालक के लिए फिगर है, ये हमारा क्या है, अर्धचालक के लिए फिगर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा, ये जो ऊपर वाला ये रिक्त स्थान दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे रिक्त बैंड बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम चालकता बैंड बोलते हैं। और नीचे वाला जो बैंड है हमारा क्या है, पूरित बैंड है, जिसको हम बोलते हैं संयोजी बैंड है, मतलब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है। देखिए आंशिक रूप से पूरित बैंड, ये क्या है, हमारा आधा यहाँ पर भरा हुआ कोश है, ठीक है। अब ये क्या होगा हमारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आ जाएगा। कब आएगा, जब ये एक दूसरे पर अतिव्यापित होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों अतिव्यापित इस प्रकार से हो जाएंगे और यहाँ पर आपस में मिल जाएंगे, और हमारा इलेक्ट्रॉन सहयोगी बैंड से कहाँ पर पहुंच जाएगा, चालकता बैंड में, ठीक। अब देखिए अभी तीनों फिगर में थोड़ा थोड़ा समझिए, तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या, ये पूरी तो बैंड है, मतलब संयोजकता बैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या, रिक्त बैंड है, मतलब जिसको हम बोलेंगे चालन बैंड है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूरी काफी बढ़ गई है। मतलब इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर है बहुत ही ज्यादा है, क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अगर हम सपोज गर्म भी करते हैं तो ये क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन जो निकल कर संयोजकता बैंड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर चालन बैंड में पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझिए, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये भी हमारा संयोजी बैंड है, जिसको पूरित बैंड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हमारा रिक्त बैंड है, जिसको हम बोलते हैं चालकता बैंड, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम है, मतलब इससे इससे जो ऊर्जा का अंतराल है बहुत ही थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इससे क्या है, कम है ना, इन दोनों के मध्य में पाया गया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा ऊर्जा का अंतर है बहुत ही कम है, मतलब नगण्य है, शून्य है, मान सकते हैं, कुछ भी नहीं पाया गया है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फटाक से यहाँ पर पहुंच जाएगा, ऊर्जा का हमारा पहुंच जाएगा कहाँ पर, चालकता बैंड में पहुंच जाएगा। हमारा क्या होगा, विद्युत का फ्लो होगा। समझ में आया। यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते यहीं पर दम तोड़ देगा, हमारा पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये वही हो गया, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा विद्युत का फ्लो नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। जैसे इन सब का एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लोहा हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक को, इन सबको कितना भी गर्म करो, कैसे भी विद्युत का फ्लो करने का प्रयास करो तो वो नहीं हो पाएगा। वो जलकर राख हो जाएगा। अब अर्धचालक में क्या होगा, ये हमारा क्या, इसको गर्म करें तो वहाँ ये संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ पहुंच जाएगा, रिक्त बैंड में, और सॉरी चालकता बैंड में, या तो रिक्त बैंड बोल दो, ये दोनों एक ही चीज है ना। पहुंच जाए तो हमारा क्या होगा, विद्युत का फ्लो थोड़ा थोड़ा होने लगेगा। तो अब समझ में आया किस प्रकार से हमारा होता है बैंड से, आ, बैंड सिद्धांत आपको समझ में आया होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड में है, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ पहुंच जाएगा, चालकता बैंड में पहुंच जाएगा। और किस में कैसे पहुंचता है, धातु में क्या होगा, फटाक से पहुंच जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पहुंच ही नहीं पाता है ना, यहीं तक खत्म हो जाएगा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत का फ्लो होता ही नहीं, इसमें क्या होगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में फ्लो होगा विद्युत का, लेकिन होगा, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए संयोजकता और चालन बैंड का अतिव्यापन परमाणु की संरचना एवं क्रिस्टल जालक की समिति पर निर्भर करता है। जब ये बैंड परस्पर अतिव्यापन नहीं करते हैं, इनके मध्य अंतराल क्या होता है, वर्जित अंतराल कहलाता है, ठीक है। अगर ये दोनों क्या करते हैं, अतिव्यापन करने का प्रयास करते हैं लेकिन अतिव्यापन नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इनके भी जो अंतराल कहलाता है वो क्या होगा, हमारा वर्जित अंतराल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्जित अंतराल। जैसे हमारे क्या है, नीचे क्या था हमारा, अभी मैंने फिगर देखा था, आप लोगों ने देखा कि जो नीचे हमारा क्या संयोजी बैंड है, किसमें, अचालक में, अचालक में क्या है, जो संयोजी बैंड है नीचे है, चालकता बैंड काफी ऊपर है, उनके बीच अंतराल क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब इस स्थिति में कंडीशन क्या कर पाएंगे, वो अतिव्यापित नहीं कर पाएंगे, तो बीच का जो अंतराल है, ऊर्जा का अंतराल है, उसे क्या बोलेंगे, हम वर्जित अंतराल बोलेंगे, ठीक है। वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ चालकों में क्या है, हमारा उर्वरजित क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है, ठीक है। यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए, तब पुनः एक बार फिगर में चलते हैं। अब अर्धचालकों में क्या होता है, यह एक 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। तथा चालकों में क्या होता है, नगण्य होता है, मतलब उनके बीच अंतराल होता ही नहीं, इसलिए विद्युत का फ्लो बहुत ही ज्यादा होता है। अर्थात चालकों में क्या होता है, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के अतिव्यापन के कारण कोई वर्जित
क्षेत्र होता ही नहीं है ना। ठोस विद्युत चालक में विविधता दर्शाते हैं जिनके परिणामों की परास ये सब है। ठीक है, परास के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चल इसका एक बार फिगर के द्वारा देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा स्पेस बच जा रहा है ना, यहाँ पर क्या हो, ऊर्जा का बहुत ही ज्यादा अंतराल है, यहाँ पर अतिव्यापित हो ही नहीं पाएगा। मतलब ये दोनों आपस में जुड़ ही नहीं पाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, दोनों मिलकर अतिव्यापित हो गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं पाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। फिर मैंने क्या बोला, इसके बारे में तो पढ़ लिया। अब देखिए, इसमें जो हमारा क्या होता है, ऊर्जा का जो हमारा यहाँ पर ऊर्जा अंतराल ना कितना होता है, यहाँ पर 0.1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। ठीक है, इन्हीं के बीच में यहाँ पर होता है। जबकि यहाँ पर जो ऊर्जा का अंतराल होता है कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। मतलब इनके बीच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा अंतराल होता है। इसी कारण इसमें विद्युत का फ्लो नहीं हो पाता है, उसमें हमारा विद्युत का फ्लो गर्म करने पर हो जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हमारा पूरी बैंड से निकलकर रिक्त बैंड में पहुंच जाता है। तो मैं आशा करता हूँ पूरा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा ये कहना क्या चाहता है ना। अब चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए, चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठोसे में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य उपस्थित वर्जित अंतराल के आधार पर वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, पहला क्या हमारा चालक। अब देखिए चालक क्या होता है, चालक आप बचपन से पढ़ते आएंगे, चालक क्या होता है, जिसमें हमारा विद्युत का फ्लो होता है ना। तो वे ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाते हैं, हमारा चालक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, तो आप जानते ही हैं। इन ठोसों की विद्युत चालकता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, जब चालक है ना तो उसमें विद्युत का फ्लो बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, अर्थात चालकता की जो परास होती है कितना होता है, 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जो चालकता का परास होता है ये पूछ लेता है कंपटीशन में, 10⁴ से जो चालकता होता है उसका परास कितना होता है चालकता का, 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, या तो चालकता की परास का मात्रक पूछ लेगा तो क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, NaCl और KCl। ठीक है, ठीक है, इन सबको तो ऐसे ही ज्यादा नहीं पढ़ना है अभी। तो कुचालक या रोधक क्या होता है, कुचालक मतलब जिसमें विद्युत का फ्लो ना हो पाए। ठीक है, रोधक मतलब जिसमें विद्युत का फ्लो ना हो पाए, रुक जाए ना। तो इसका चलिए थोड़ा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। वे ठोस जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं ना। अब कितना भी हम प्रयास करें करने का, कुचालक में होगा ही नहीं विद्युत का प्रवाह। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, कुचालक या अचालक बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो चालकता का परास होता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्या होता है, 10 घाते चालकता का परास कितना होता है, 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो, जैसे फास्फोरस, लकड़ी, रबड़, सल्फर आदि के, इनमें जो विद्युत का फ्लो अगर कराना चाहे तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब चलिए हम अर्धचालक पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जो हमें पढ़ना है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आप अर्धचालक यहाँ से आप ध्यान लगा कंसंट्रेट होकर देखिए। ठीक है, तो वे ठोस जिसकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर चालकता में जो विद्युत का फ्लो होगा उससे कम मात्रा में क्या होगा, अर्धचालक में होगा। लेकिन जो कुचालक होता है उसमें विद्युत का जो फ्लो होता है उससे उसमें तो होता ही नहीं, मतलब कुचालक से ज्यादा विद्युत का फ्लो होता है। मतलब इन दोनों के मध्य में आता है हमारा क्या, अर्धचालक आता है। ठीक है, आज अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी जो चालकता का प्रास होता है 10⁻⁻6 से लेकर कितना होता है, 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, परम ताप शून्य पर क्या की जाएगी, इनकी चालकता शून्य होती है। मतलब अगर अर्धचालक है, अगर उसे गर्म नहीं किया जाता है ना, गर्म नहीं किया जाता है, परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन ताप। ठीक है, जब टेम्परेचर हमारा क्या है, 0 केल्विन ताप है, उसका कोई भी टेम्परेचर उसे गर्म नहीं किए गए, तब विद्युत का फ्लो करेंगे तो विद्युत का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन गर्म करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कुछ आलक में क्या, अगर उसको कितना भी गर्म करो उसमें विद्युत का फ्लो होने वाला नहीं है। ठीक है, परंतु ताप बढ़ाने पर अथवा अशुद्धि या जालक दोष के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। देखो, अगर हमें इसमें क्या करना है, विद्युत का फ्लो करवाना है चालक में। ठीक है, तो हम या तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएं या तो क्या करें, इसमें कुछ अशुद्धियां मिला दें। ठीक है, अशुद्धि मिलाने से क्या होगी, इसकी चालकता बढ़ जाती है ना। इसी के आधार पर इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। एग्जाम्पल में अगर इसका जानना चाहते हैं क्या हुआ, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है इसके मुख्य उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। चलिए, अर्धचालकों के हम प्रकार पढ़ेंगे। अर्धचालक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला क्या है, निज अर्धचालक है। दूसरा हमारा क्या होता है, बाह्य अर्धचालक होता है। ठीक है, निज अर्धचालक है ना, इसको हम बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक अर्धचालक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जानते रहिए। तो चलिए, निज अर्धचालक होता क्या है। देखिए, अर्धचालक जिनमें कोई भी अशुद्धियां या अपद्रव्य ना मिला हो उसे क्या बोलेंगे,
निज अर्धचालक, निज मतलब ही होता है अपना, मतलब वो बिना किसी सहायता के लिए सहायता लिए बिना क्या करे, अपना विद्युत का चालन करे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विद्युत का फ्लो करने के लिए कोई भी अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती। ठीक है, अभी आगे आपको मिलेगा किसमें अशुद्धियां मिलाई जाती है, क्या क्या मिलाई जाती है। ठीक है, तो देखिए निज अर्धचालक क्या होती है, कोई भी बाहर से अशुद्धियां अपद्रव नहीं मिलाया जाएगा, बस इसको गर्म करो, विद्युत का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक होते हैं। अब बाह्य अर्धचालक जब बोलेंगे तो उसमें बाहर से मदद मांगेगा। अब जैसे निज अर्धचालक में क्या होगा, एग्जाम्पल जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, अब ये विद्युत का फ्लो नहीं कर रहे हैं, अब ये विद्युत का फ्लो नहीं कर रहे हैं, सामान्य अवस्था में है ना, तो इसको विद्युत का फ्लो करने के लिए क्या करेंगे, हम या तो अशुद्धियां मिलाएंगे या तो गर्म करेंगे। ठीक है, अशुद्धियां मिलाने का ये मतलब वो किसी से सहायता मांग रहा है। ठीक है, तो सहायता नहीं लेगा, बल्कि वो गर्म करेंगे, विद्युत का फ्लो हो जाएगा। मतलब इसमें बिना अशुद्धियां मिलाए क्या करेंगे, विद्युत का फ्लो होगा ना। तो वही कह रहे हैं अशुद्धि अर्धचालक जिसमें कोई भी अशुद्धियां अपद्रव्य ना मिला उसे क्या बोलेंगे, निज अर्धचालक बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार की अशुद्धि, इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम एवं सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो विद्युत का चालन होता है दो प्रकार से होता है। अब इसमें क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा कोई भी क्या है, जर्मेनियम है, ठीक है, सिलिकॉन इसका कोई ठोस है। ठीक है, अब वो बांड, क्योंकि जर्मेनियम सिलिकॉन होता है, वो हमारा क्या है, 14वें वर्ग का तत्व है। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। पिछली कक्षा में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चार होते हैं। जब उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे बाह्यतम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो चार चार बांड बनाकर क्या करेगा, हमारा सभी सिलिकॉन ऐसे या जर्मेनियम संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें जब विद्युत का फ्लो कराना है, तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा मुक्त रहेगा या तो आयन मुक्त रहेगा। जब भी हमारा विद्युत का फ्लो होगा दो प्रकार से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा या तो आयन के कारण होगा। तो वहां पर तो सभी बांड हमारा संतुष्ट रहता है ना, जैसे जर्मेनियम हो गया। जैसे सपोज देखो, जैसे देखो यहाँ पर जर्मेनियम हो गया, फिर यहाँ पर जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, चार बॉन्ड है, चार तरफ लगा देंगे तो सब संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे और तब जोड़ते हैं चले जाएंगे। हमें विद्युत कैसे फ्लो कराना है। ठीक है, इसे हम गर्म करेंगे तो हमारा बॉन्ड टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो हमारा संयुक्तता बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाएगा, चालक बैंड बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, घूमने लगेगा, मतलब स्थानांतरण होने लगेगा, और विद्युत का फ्लो हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब संयोजकता बैंड के अभिगमन के द्वारा, मतलब संयोजकता बैंड क्या है हमारा, उससे इलेक्ट्रॉन निकल कर अभिगमन करने लगेगा, तब हमारे क्या होगा, विद्युत का फ्लो होगा। क्लियर हो गया, इनमें विद्युत का चालन कैसे होता है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, बाह्य अर्धचालक है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, निज निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, परंतु यदि किसी ऐसे पदार्थ की बहुत बहुत थोड़ी सी मात्रा इसकी संयोजकता क्या हो, 5 या 3 हो, शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धियों के रूप में मिश्रित करते हैं तो क्रिस्टल की चालकता काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे हमारा क्या होता है, निज अर्धचालक में क्या है, विद्युत का जो फ्लो होता है ना, उसको गर्म करेंगे तो होगा, लेकिन काफी ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम मात्रा में हो जाएगा। ठीक है, बस हम उसको समझ लेंगे कि उसमें विद्युत का फ्लो हो रहा है ना, लेकिन जितना आवश्यक है उतना नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम मात्रा में हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी चालकता को बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, बहुत थोड़ी सी मात्रा क्या करेंगे, ऐसी अशुद्धियां मिला देंगे जिसकी संयोजकता क्या रहेगी, 5 या 3। मतलब ऐसे एलिमेंट को हम मिला देंगे उसमें जिसकी संयोजकता क्या रहेगी, 5 और 3। तो वो क्या हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत का फ्लो तेज होने लगेगा, अब निश्चित कर दिया जाता है, और चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए, किसकी किसकी संयोजकता 5 होती है। ठीक है, जो हमारा 15वें वर्ग का तत्व है, जैसे क्या हो गया हमारा, अ, क्या हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, इन सभी में क्या होता है, बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अभी सोच रहे हैं आप कि ये क्या बोल रहे हैं, तो देखिए नेपाल मतलब एन हो जाएगा, पाकिस्तान मतलब पी हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस, नेपाल ऑस्ट्रेलिया मतलब ए एस हो जाएगा, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब सब एच बी हो जाएगा, भिखारी क्या हो जाएगा, बी आई बिस्मत हो जाएगा। ठीक है, इन सब के जो बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है। ठीक है, आप कहेंगे तो इसका भी वीडियो बना देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बना देंगे हम। अब 3 किसका होता है, जिस जो वर्ग 13 है ना, उनके जो वर्ग 13 है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं सबकी संयोजकता कितनी होती है, हमारी 3 होती है। ठीक है, कौन कौन से है वो, बोरान हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, गैलीलियम हो गया, इन सब के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हो गया बैगन, आलू, बीच मतलब बैगन हो गया, आलू मतलब ए एल हो गया, एल्युमिनियम, गाजर मतलब जी ए हो गया, गैलीनियम हो गया, इन थैला आई एन हो जाएगा, थैला टी एस हो जाएगा, थैलियम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये याद करने का सब ट्रिक है, ठीक है। अगर इन सब की अशुद्धियों को क्या किया जाएगा, हमारा ये निज अर्धचालक जो है उसमें मिला दिया जाएगा, तो चालकता क्या होती है हमारी बढ़ जाती है। तो समझ में आ गई यहाँ तक क्या किया गया है। अपने मन से लिख सकते हैं हम कि निज अर्धचालक में क्या करेंगे हम, चालकता बहुत कम होती है, हम क्या करेंगे जिसके बाद हम उसमें 5 इलेक्ट्रॉन या सभी तक 5 या 3 वाले को मिला देंगे, तो हमारा चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और जब मिलाते हैं ना, तो उस मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग। मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे शुद्ध चालक को क्या बोलेंगे, अशुद्ध अर्धचालक को क्या बोलेंगे, बाह्य अर्धचालक। समझ में आ गया। जो बाह्य अर्धचालक होता है ये हमारा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पहला हमारा क्या है, एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। तो चलिए अब देखिए एन टाइप का अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। जब किसी जर्मेनियम में सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है, ठीक है। तो जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा, ठीक है। अब इसको पढ़िए, आपको मैं फिगर के द्वारा समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर स्थित जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजक बंध बना लेते हैं, ठीक है। पांचवा संयोजक इलेक्ट्रॉन अपद्रव्य के परमाणु से अलग हो जाता है और क्रिस्टल के भीतर मुक्त रूप से चलने लगता है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे हमें मालूम है जो जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन होता है, ठीक है। उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब ऐसे ऐसे हम बॉन्ड बनाकर सबकी क्या करें, संयोजकता को पूरा कर लेंगे। जब एक जर्मेनियम या सिलिकॉन को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, कोई 5 संयोजक वाले परमाणु अपद्रव्य को मिला देते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या 5 अपद्रव्य है तो 4 तो 7 संयोजक बंद बना लेगा, लेकिन एक नहीं बना पाएगा, ठीक है। वो एक नहीं बना पाएगा ना, तो वही क्या होगा, उसी वो क्या करेगा, मुक्त रूप से घूमता रहेगा। क्या करेगा, घूमता रहेगा। इसी कारण हमारा क्या होगा, विद्युत का फ्लो होगा। तो इस प्रकार के अचालक क्या बोलेंगे, एन टाइप का अचालक बोलेंगे, ठीक है। जो एक हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है। एन फॉर निगेटिव, एन फॉर क्या हो, एन टाइप का चालक। समझ में आ गया इसे एन टाइप का चालक क्यों बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा और। देखिए इसमें फिगर में क्या है, जैसे ये है, ये सब क्या है, हमारे जर्मेनियम सिलिकॉन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये 7 संयोजक बंद बना लिए, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे सब जगह से कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक हटाकर जर्मेनियम सिलिकॉन कोई प्रयोग नहीं, या तो जर्मेनियम तो सिलिकॉन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा दिए गए हैं, हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे 5 होते हैं, ठीक है। अब 4 तो हमारा 7 संयोजक बंद बना लिया है, तो लेकिन एक जो है हमारा बच गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हमारा बच गया। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त रहेगा, ये गतिशील करता रहेगा, ये घूमता रहेगा, और इसी कारण हमारे क्या होगा, विद्युत का फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसे होता है, निगेटिव होता है। जब ये निगेटिव है तो इसे एन फार क्या होता है, निगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लिए, चलिए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए। अपद्रव्य मिलाने से क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब ऐसे अपद्रव्य मिलाते जाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे मुक्त अवस्था में, ऐसे 5 5 वाला मिलाते चले जाएंगे, जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता चला जाएगा। तो ऐसे हम बहुत से मिला देंगे ऐसे एलिमेंट को, तो क्या होगा, हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, अर्थात क्या होगा, क्रिस्टल चालकता हमारी क्या होगी, बढ़ जाती है। इस प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा वो पहले क्या था, शुद्ध था। जब यहाँ पर क्या किए हम अशुद्धियां मिला दिए तो क्या बन गया, अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल बन गया, और इसको क्या बोले, एन टाइप का, ठीक है। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो निगेटिव है वो क्या हो गया, एन मुक्त हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें आवेश वाहक क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। मतलब किसके कारण आवेश वाहक, मतलब किसके कारण हमारा विद्युत का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, ऋणात्मक होता है। समझ में आ गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अब एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। अपद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु, परमाणु परमाणु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर परमाणु कई बार लिखा गया है। अपद्रव्य परमाणु को क्या बोलेंगे हम, जो हमारा अपद्रव्य परमाणु है उसको दाता परमाणु, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, वो क्या करेगा, दे सकता है। और उसी के कारण हमारा विद्युत का फ्लो होता है, क्योंकि ये क्रिस्टल को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा विद्युत का फ्लो होता है। तो समझ लीजिए फिर से एक बार क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, हमारा अपनी मन से अगर बना कर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। क्या है हमारा, क्या करेंगे, हमारा जो पहले क्या था, हमारा निज अर्धचालक में क्या है, चालकता बढ़ाना है, तो क्या करेंगे हम, संयोजकता 5 या 3 वाले अपद्रव्य को मिला देते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होगा, चालकता बढ़ जाती है ना। इस प्रकार के अर्धचालक क्या बोलते हैं, हम एन टाइप का अर्धचालक बोलते हैं ना। जब अपद्रव्य को मिला दिया जाता है तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, वो क्या होगा हमारा,
क्रिस्टल में पूरा घूमता रहेगा, जिसके कारण हमारा विद्युत का फ्लो होगा। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा क्या होता है, आवेश वाहक होता है, वो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप का अर्धचालक बोलते हैं। क्लियर हो गया? अपनी मत से आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड क्या है, पी टाइप। पहला क्या था हमारा, एन टाइप का अर्धचालक था, दूसरा हमारा क्या है, पी टाइप का। ठीक है, यदि जर्मेनियम सिलिकॉन में, अब पहले क्या मिलाया था मैंने, पांच संयोजक वाले संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाया था। अब की बार क्या मिलाऊंगा मैं, तीन संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाएंगे। ठीक है, तो जर्मेनियम सिलिकॉन में क्या करेंगे, तीन अपद्रव्य वाले संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाया जाता है, तो यह भी एक जर्मेनियम परमाणु का स्थान ले लेता है। ठीक है, इसके तीन संयोजक इलेक्ट्रॉन तीन निकटतम जर्मेनियम परमाणु के साथ एक संयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेगा। ठीक है, अब तीन वाले को जब मिलाया जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो अब जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उसके साथ तीन बॉन्ड बना लेगा, तीन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जबकि जर्मेनियम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना पाता है। ठीक है, चौथा तो बना नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, संयोजकता तीन वाला मिलाया जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात हो तीन से ज्यादा बनाएगा नहीं। तो हमारा चौथा जो है, जर्मेनियम या सिलिकॉन कुछ भी लेते हैं, उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएगा। ठीक है, अतः क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु की एक वो रिक्त स्थान पर रह जाता है। अब जाहिर सी बात आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटर। हम्म, तो याद रखे रहेगा, जब हमारा क्या होगा, जो अपद्रव्य मिलाया गया है उसमें एक रिक्त स्थान रह जाता है, जिसको बोलते हैं हम कोटर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जर्मेनियम और सिलिकॉन लिया जा रहा है, उसमें क्या किया जाता है, पहले मैंने मिलाया था पांच संयोजक वाले ना, संयोजकता वाले, आपकी क्या मिलाएंगे, तीन संयोजकता, तीन संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिला दिया जाता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो अपद्रव्य होता है इसकी संयोजकता तीन होती है, तीन बंध बना लेता है, लेकिन जो हमारा जर्मेनियम सिलिकॉन है उसका चौथा जो है इलेक्ट्रॉन है वो नहीं बंध बना पाता है ना, बंध नहीं बना पाता है। अब वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा बंध नहीं बना पा रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, क्रिस्टल में जो अपद्रव्य परमाणु है ना, उसकी एक और रिक्त स्थान रह जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। यहाँ तक आप समझ गए? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर कोटर में क्या होगा, पड़ोसी जर्मेनियम बंध से बंधा हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और जर्मेनियम क्या होगा, पड़ोसी परमाणु में एक रिक्त स्थान और कोटर बन जाता है। ठीक है, अब जैसे वहां पर रिक्त स्थान कोटर बना हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरा आकर भर जाएगा। ठीक है, मतलब वो कोटर को भरने के लिए क्या करेगा, दूसरा बगल वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर वहां पर लेकिन कोटर उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो वाला जो कोटर उत्पन्न होगा, फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए फिर बगल वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, जाता रहेगा, और हमारा क्या होगा, विद्युत का फ्लो होता रहेगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, अभी फिगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। चलिए फिगर देखिए, इसमें क्या है देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हमारा ये पहले इसमें विशुद्ध क्रिस्टल है, मतलब इसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं मिलाई गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है, बोरान में मिला दिया गया। बोरान के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कितने बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब यहाँ पर तीन बंद बना लिया। अब इसको जब बंद बनाना है तो क्या है, चार बॉन्ड वाला कोई, चार इलेक्ट्रॉन वाला क्या चाहिए, कोई एलिमेंट चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है, इसकी तो बाह्यतम कोश में तीन ही इलेक्ट्रॉन है, चार संयोजक वाला चाहिए तो नहीं बन पाता, यहाँ पर एक कोटर बन जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक छिद्र बोलते हैं। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं, कोटर है। अब यहाँ पर एक खाली स्थान है, इसको भरने के लिए क्या चाहिए हमको, इसका तो अष्टक पूरा होना चाहिए ना। अब इसका अष्टक पूरा होने के लिए क्या चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर ऐसे यहाँ पर बैठ जाएगा, तो इसका पूरा हो गया। लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है तो यहाँ पर कोटर उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर जब कोटर उत्पन्न हो जाएगा तो इसको भी तो भरना चाहिए, तो ये वाला भरने के लिए क्या होगा, ये अपने बगल से ले लेगा, बगल वाले परमाणु से। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर पूरा कर लेगा अपना, इसका तो पूरा हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर बच जाएगा, कोटर बन जाएगा, तो यहाँ से लेने के लिए बगल वाले से लेगा, ऐसे ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी और हमारा विद्युत का फ्लो होता रहेगा। समझ में आ गया किस प्रकार से हो रहा है? एक बार पूरा फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारा जो, देखिए इसमें जो हमारा क्या होता है, चार संयोजक वाले मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम की चालकता बढ़ानी है, क्या करते हैं हम, संयोजकता तीन वाले अशुद्धियों को मिला देंगे, अपद्रव्य को मिला देंगे। अपद्रव्य में मिलाने से क्या हो जाएगा, हमारा चालकता बढ़ जाती है। जब अपद्रव्य मिला दिया जाता है, लेकिन हमारा जो अपद्रव्य मिलाया जाता है उसकी सांद्रता तीन है, तो वो क्या करेगा, तीन बंध बना लेगा। लेकिन जो जर्मेनियम सिलिकॉन है उसका जो है एक बॉन्ड नहीं बन पाएगा ना, तो वो वहां पर क्या बन जाएगा, हमारा कोटर बन जाएगा। जब कोटर बन जाएगा तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोटर बना है ना, तो यहाँ पर कोटर है, यहाँ पर गोला सा स्पेस होना चाहिए, इसे छोटा सा गोला सा। ठीक है, वहां पर बीच में भरा नहीं रहना चाहिए, जैसे यहाँ पर पूरा भर दिया गया लेकिन वो केवल गोला होना चाहिए। ठीक है, तो उसको भरने के लिए बगल से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और यहाँ पर कोटर बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कोटर बन जाएगा,
यहाँ पर कोटर भरने के लिए बगल से फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसे ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी, हमारा क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। तो इस प्रकार के चालक क्या बोलेंगे, पी प्रकार का चालक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोटर के कारण, यहाँ पर कोटर है ना, कोटर कैसा होता है, पॉजिटिव होगा। कोटर के कारण क्या होगा हमारा, यहाँ पर विद्युत का फ्लो हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, पी प्रकार का चालक बोलेंगे, क्योंकि जो कोटर होता है वो धनात्मक होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। इस प्रकार कोटर क्रिस्टल के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान में विद्युत की विपरीत दिशा में चलने लगता है ना। अब ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, हमारा कोटर बढ़ता रहेगा, बगल से लेता रहेगा। समझ में आ गया। स्पष्ट है कि कोटर धनावेशित कण के तुल्य इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष विपरीत गति करता है। ठीक है। इस प्रकार के अपद्रव्य मिले जर्मेनियम को पी टाइप का चालक कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारा विद्युत का फ्लो है किसी कारण हो रहा है, कोटर का है, कोटर हमारा क्या है, धनात्मक है। ठीक है। तो पी फाइव क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में से धनात्मक होता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसे, पी टाइप अचालक बोलेंगे। क्योंकि इन इसमें आवेश वाहक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, मतलब इसी के कारण हमारा विद्युत का फ्लो हो रहा है। लेकिन पिछले वाले में क्या होता है, हमारा आवेश वाहक क्या था, इलेक्ट्रॉन था। अब द्रव परमाणुओं को ग्राही परमाणु कहते हैं, क्योंकि वह शुद्ध अर्धचालक से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा धातु की विद्युतीय गुणधर्म समझ में आ गया। धातु की विद्युत गुणधर्म में क्या हो गया, हमारा 3 प्रकार के पढ़ाए गए हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है। फिर उन सब के बारे में दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया, लेकिन अर्धचालक के बारे में पूरा बताया गया डिटेल में। निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। ठीक है। बाह्य अर्धचालक को 2 भागों में बांटा गया है, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप का अर्धचालक। ठीक है। अब इसको 2 भागों में क्यों बांटा गया है, जैसे इसकी चालकता बढ़ानी है तो अशुद्धियां मिलाया जाएगा। पहले वाले में क्या है, हमारा जो एन टाइप है उसकी संयोजकता जिसकी 5 होती है ना, उसको मिलाया जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव होता है, उसके कारण विद्युत का फ्लो होगा। इसमें क्या है, पी टाइप का चालक, यहाँ पर क्या होगा, हमारा कोटर के कारण होता है। ठीक है। एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिपीट करके देखेंगे, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है। अब ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। ठीक है। चलिए इसके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है। ठोसों के चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्योंकि अगर एक धनावेश से एक ऋणावेश दोनों एक दूसरे क्या करें, आकर्षित करें, तो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार का गति करता है, नाभिक के कक्षीय गति एवं स्वयं की अक्ष पर गति क्या कहलाएगा, हमारा चुंबकीय। जैसे देखिए, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सूर्य है, यहाँ पर मान लेते हैं एक पृथ्वी का गोला है, ये ऐसे चक्कर लगाएगा एक ना, तो ये एक चक्कर कितना लगाएगा, 365 दिन में, और यहाँ पर ये अपने ऐसे चारों तरफ ऐसे राउंड वैसे घूमता रहेगा। ठीक है। तभी तुम्हारा दिन रात होता है एक दिन में, तो ये ऐसे घूमता रहेगा, तो वो एक दिन लगा देगा। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से घूम रहा है, एक अपने कक्ष पे घूम रहा है। ठीक है। घूम रहा है, जिसको हम बोलते हैं कक्षीय गति, और यहाँ पर ये ऐसे चारों तरफ घूमेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, चक्रण। क्या बोलेंगे, चक्रण गति बोलेंगे। तो समझ में आ गया चक्रण गति क्या होगा दोनों। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है। अब देखिए ये जो फिगर क्या दर्शा रहा है, हमारा कक्षीय गति को, और एक फिगर जो 2 बता रहा है वो चक्रण की गति को बता रहा है। इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न आघूर्ण को क्या बोलेंगे, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कक्ष में गति कर रहा है उसके कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होगा ना, तो उस आघूर्ण के बारे में ना आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, वो आप पढ़ लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। और चक्रण के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है। इन दोनों के बारे में मालूम हो गया। चलिए, तो चलिए देखिए, पहला क्या है हमारा, अब इसको जो है 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला के अनुचुंबकीय, यहाँ से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो देखिए, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या करेंगे, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है। मतलब आकर्षित तो होंगे, लेकिन उतना बल से आकर्षित नहीं होते हैं। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या है, अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है। अगर उसको चुंबक के संपर्क से हटा दिया जाए, फिर इसके बाद वो क्या अपना चुंबकत्व का गुण खो देंगे। जैसे एक चुंबक है, उसके समीप क्या लाते हैं, कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। वो आकर्षित हो गए, अब इस अनचुंबकीय जो पदार्थ है उससे हम क्या करेंगे, कोई पदार्थ टच कराएंगे अनचुंबकीय पदार्थ, तो क्या वो भी क्या होगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, वो भी आकर्षित करेगा। लेकिन जैसे संपर्क से हटा लिया जाएगा, ये चुंबक का गुण खो देगा, और ये अब नहीं खींच पाएगा। ठीक है। जो हमारा अनचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। यही बोला है। ठीक है। तो एवं इनके गुण क्या कहलाते हैं, अनचुंबकत्व कहलाते हैं। गुण को क्या बोले, अनचुंबकत्व बोले, अर्थात चुंबकीय गुण अस्थायी होता है। इसके चुंबकत्व का कारण इनमें आयुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। ठीक है। अब हमारा देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हमारा, तो
हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से होगा, तीन प्रकार से होगा, सॉरी तीन प्रकार से, या तो हमारा इलेक्ट्रॉन पूरा भरा रहेगा या तो आधा भरा रहेगा, ठीक है। मतलब, और या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है। अब आधा भरा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब हमारा आधा भरा रहेगा, जैसे एक कच्चा है ना, ऐसे छोटा सा ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है, हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो तुरंत काम हो जाए हमारा, मतलब अस्थायी हो जाएगा। तो वही इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करेगा, हमारा आकर्षित करेगा, ठीक है। जब आकर्षित करेगा तो क्या होगा, हमारा अणुचुंबकीय हो जाएगा। अगर यही हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है नहीं, आ सकता है, तो हमारा क्या कराएगा, हमारा प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, अनचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अगर उसको चुंबक के संपर्क में लाया जाए तो दुर्बल रूप से, ज्यादा बल नहीं, दुर्बल रूप से ना, वो क्या करेंगे, आकर्षित हो जाएंगे। अगर चुंबक के संपर्क से हटा लिया जाएगा तो अपने चुंबक का गुण खो देंगे। और जो गुण होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकत्व बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसका विलोम क्या होगा, हमारा प्रतिचुंबकीय होगा। ये सब क्या है, हमारे अनुचुंबकीय के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे O2 हो गया, NO, SiO, Fe, Mn, निकेल का, क्रोमियम, BO2, CO, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे अनुचुंबकीय के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए हमारा प्रतिचुंबकीय ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस जिनमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। मतलब वो ज्यादा बल नहीं, बहुत ही दुर्बल रूप से क्या हुए, प्रतिकर्षित हो गए। वो क्या था, हमारा दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा था, ये क्या है, हमारा प्रतिचुंबकीय, मतलब प्रतिकर्षित होगा ना, और दुर्बल रूप से। एवं इस गुण को क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकत्व तो बोलेंगे। ऐसा व्यवहार इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, ठीक है। मतलब उनका इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे रहते हैं पेयर के रूप में भरे भरे रहते हैं, ठीक है। जबकि पिछले वाले में क्या था, हमारा अनचुंबकी वाले में इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में नहीं रहते थे, एक एक इलेक्ट्रॉन आते थे ना, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको पूरा करने क्या करेगा, हमारा आकर्षित करेगा। फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण तीसरे दूसरे विपरीत चक्र वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न प्रभाव आघूर्ण को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। यहाँ पर एक कैसे निरस्त कर रहा है, यहाँ पर मैंने फिगर बनाना भूल गए हम, तो चलिए भी बताऊंगा मैं कैसे, लेकिन होता है ऐसे आयन क्या होगा, बाह्यतम कोश में क्या होगा, 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रचुंबकीय आयन होते हैं, इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में रहते हैं। तो ध्यान से समझिए क्या है इसमें, प्रतिचुंबकी जैसे हमारा अनचुंबकी जैसे, वैसे प्रतिचुंबकी। प्रतिचुंबकी में क्या होगा, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने में प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, और इसके गुण को क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकत्व तो बोलेंगे, ठीक है। और उसमें क्या था, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, तब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, और सॉरी विद्युत चुंबक का प्रभाव था। लेकिन इसमें क्या है, हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मतलब पेयर, मतलब 2 रहेगा या तो 8 रहेगा तो 18, तीन क्या होता है हमारा, बाह्यतम कोश में 2, 8 या 18 इलेक्ट्रॉन आता है ना। तो ये क्या होते हैं, हमारा इसका युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसका स्तर पूरा रहता है ना, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहती है, तो ये क्या करता है, प्रतिकर्षित करते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी के पास किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो किससे मांगने जाएगा, किसी से नहीं मांगेगा, जो आएगा देने उसको भगा देगा, तो वही चीज यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल ये सब है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन माइनस, Li प्लस, बी, ठीक है, ये सब है। अब देखिए हमारा लौ चुंबकी, लौ चुंबकी मतलब समझ में आ रहा, लौ लौ मतलब लोहा, मतलब लोहा जाहिर सी बात है बहुत प्रबल बल से क्या होगा, हमारा आकर्षित होगा चुंबक की ओर ना। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करने पर क्या होगा, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। जाहिर सी बात है, लोहा है, बहुत बल से आकर्षित होगा ना, तथा चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर अस्थायित्व चुंबक दर्शाते हैं, यहाँ पर दर्शाते हैं। मतलब अगर जैसे कोई भी चुंबक है, उसके संपर्क से दूर हटा दिया जाए ना, अगर वो दूर है तो भी क्या है उसमें, जो जैसे अगर वो खींचने का प्रयास करेगा, देखिए हम मान लेते हैं दूर पकड़े, तो वो जो लोहा है ना, उसमें चुंबक तो मतलब वो खींचने का प्रयास करेगा, तो जाहिर सी बात है, अगर उसके संपर्क में भी कोई चीज लाया जाए तो क्या करेगा, छोटे छोटे कण लाए जाएंगे लोहे के, उनको आकर्षित कर लेगा, मतलब वो अपना चुंबकत्व नहीं खोया। क्या मैंने बोला, एक चुम्बक लिया मैंने बड़ा सा, उसके समीप एक लोहा लाया और उसको सटा दिया, फिर दूर कर दिया। अब दूर करने के बाद जो लोहा है उसमें चुंबक का गुण गया नहीं, मतलब वो अभी इतना दूर नहीं ले जाएंगे कि एकदम चुंबक का गुण खो दे, पास ही रहेगा। अब उसके संपर्क में क्या करेंगे, थोड़े थोड़े कील लाएंगे, तो वो क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। कौन आकर्षित करेगा, चुंबक नहीं, वो लोहा आकर्षित करेगा, इसलिए अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं ना, समझ आ गया। लौ चुंबकीय ठोस कहलाते हैं, एवं इसके गुण को क्या बोलते हैं, लौ चुंबकत्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसको प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं, अनुचुंबकत्व बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, लौ चुंबकत्व बोलेंगे, ठीक है। लौ पदार्थों के धात्विक आयन छोटे छोटे खंडों में एक समूहित रहते हैं, जिन्हें डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर होल होल किया जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, लोहे के छोटे छोटे कण
निकल जाते हैं ना, जब वो कण निकल जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक प्लेट में या कहीं पर रख देते हैं, ठीक है, रख दिए। अब उसको जब उसके ऊपर हम चुम्बक लाते हैं तो क्या होता है, सभी खड़े होकर एक ही दिशा में हो जाते हैं, एक दिशा में होते हैं ना, पहले उल्टे सीधे दिशा में था, सभी एक दिशा में हो जाते हैं, तो वही जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। तो आगे पढ़िए, भी समझ में आएगा क्या होता है। प्रत्येक डोमेन एक सूक्ष्म चुंबकीय भाग व्यवहार करता है, जिसका चुंबकीय गुण निश्चित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन में अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं, मतलब अगर उसको चुंबक से संपर्क में नहीं लाया गया, जैसे छोटे छोटे जो लोहे कण है, मैंने बताया था ना, बिल्डिंग करते होल करते टाइम मिलता है, चुम्बक के संपर्क में नहीं लाया जाता है तो क्या उल्टे सीधा दिशा में रहते हैं। लेकिन जैसे चुम्बक के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, मतलब एक साइड में, जैसे जिस साइड है, जैसे मान लो सपोज ऊपर रखते हैं हम ना, तो क्या हुआ, सभी ऊपर की साइड दिशा में एकदम खड़े हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पहले क्या रहते हैं, अविन्यासित होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या रहता है, निरस्त हो जाता है। परंतु जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, डोमेन क्या होगा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अविन्यासित, जो हमारा डोमेन है ना, वो कण है, वो क्या होगा, एक ही दिशा में हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर डोमेनों का यह विन्यास बना रहता है और चुंबकीय लव चुंबकीय पदार्थ क्या हुआ, अस्थायी चुंबकीय पदार्थ व्यवहार करते हैं, ठीक है। मतलब ये सभी क्या रहेगा, एक ही दिशा में रहेगा। लेकिन हमारा जो प्रति चुंबकीय था, उसमें क्या होता, जो मैंने भी बताया था कि चलो आगे बताऊंगा, फिगर नहीं बनाया, तो उसमें क्या है, ये है ना, ये जो ऊपर है वो नीचे रहता है, फिर ये ऊपर रहेगा, फिर ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लव चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा, ओ सॉरी, क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। लेकिन सभी जब एक ही डायरेक्शन में हमारा क्या रहे, चक्र रहे, उधर क्या कहलाएगा, हमारा लव चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, लव चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तो अपना चुंबकत्व तो दर्शाते हैं, ठीक है, इस गुण को क्या बोलेंगे, लव चुंबकत्व तो बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारे जो जैसे यहाँ पर ये सब जो दिया है ना, इसको मैं समझा रहा हूँ पूरा एक साथ। जैसे वो छोटे छोटे कण होते हैं लोहे के, वो उल्टे सीधे क्रम में रखे हैं, जब उसको चुंबक के संपर्क में लाया गया है तो क्या आप भी विन्यासित नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब अनियमित रूप से अविन्यासित होते हैं, ठीक है। मतलब वो इनका एक डायरेक्शन नहीं रहता, लेकिन जैसे चुंबक के संपर्क में लाएंगे तो उनका डायरेक्शन सब एक दिशा में हो जाता है ना, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, लव चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये सब क्या है, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, CrO2, ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। अब देखिए प्रतिलव चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ठीक है। इन ठोस पदार्थों की संरचना लव चुंबकीय पदार्थों के समान होती है। इन ठोस पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। परंतु इनके डोमेन के विन्यास क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लव चुंबकीय पदार्थ पढ़े हैं ना, तो वैसे क्या होता है, हमारा प्रतिलव चुंबकीय पदार्थ होता है, उनके गुण जो होते हैं ठोस पदार्थों के समान होते हैं ना। इन ठोस पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, उसमें भी उपस्थित है, इसमें भी उपस्थित है, परंतु इनके डोमेनों का जो विन्यास है एक दूसरे के विपरीत है। जैसे उसमें क्या था, सभी एक ही डायरेक्शन में, लेकिन सब इसमें क्या हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर एक नीचे, ऐसे हो जाएगा। विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे, ये इससे निरस्त हो जाएगा, ये इससे निरस्त हो जाएगा, ये इससे निरस्त हो जाएगा। अभी आप कहेंगे कि वो मैंने पिछले वाले में भी ऐसे बताया था, तो उसमें क्या था, जैसे ये है ना, एक आर्बिटल है, इसी में दोनों रहेगा, तो ये वाला अपने बगल वाले से नष्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, वो निरस्त ऐसे हो जाएगा उसमें, ठीक है। अर्थात इसका कुल नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो प्रति लव चुंबकीय जो होते हैं पदार्थ, उनकी संरचना कैसी होती है, लव चुंबकीय की तरह होती है ना। इसमें अयोगित इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें जो चक्रण होता है ना, डोमेनों का जो विन्यास होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, वो एक दूसरे क्या कर देते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। जैसे यहाँ पर निरस्त करिए है ना, तो निरस्त करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जितना भी थ्योरी है ना, ये सब पढ़ेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ सब वही चीज है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट क्या है, फेरी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब देखिए इन ठोसों की संरचना में लौह चुंबकीय पदार्थों जैसी ही होती है ना, इसका भी होता है फेरिक, और फेरिक चुंबकीय जो पदार्थ है इसकी भी संरचना लौह चुंबकीय की तरह होती है, प्रतिचुंबकीय का भी होता है ना, लेकिन देखिए अंतर क्या होता है, ठीक है। परंतु इनमें क्या होगा, डोमेनों का जो चुंबकीय चक्रण एक दूसरे के विपरीत एवं असमान होता है, अतः इनका कुल नेट आवेश बहुत कम होता है, ठीक है। जबकि हमारा जो था प्रति लौह चुंबकीय उसका शून्य होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर संपूर्ण निरस्त होता है डोमेन, लेकिन यहाँ पर निरस्त नहीं होता है। ये लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल रूप से आकर्षित है। ठोसों का यह क्या गुण कहलाएगा, लौह चुंबक, लघु लौह चुंबकत्व कहलाएगा, या तो फेरी चुंबकीय कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये सब एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। ये पदार्थ गर्म करने पर क्या होते हैं, फेरी चुंबकत्व
खो देते हैं, अनुचुंबकीय बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये डोमेन है, अब ये क्या होगा, ये डोमेन ऐसे यहाँ पर एक नीचे है, ये दो ऊपर है फिर नीचे। सपोज ये वाला निरस्त हो जाएगा, ये दोनों, फिर ये दोनों निरस्त हो जाएगा, ये वाला बचा रह जाएगा। अब इसी के कारण क्या होगा, हमारा चुंबकत्व का गुण दिखेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अब ये सब ऊपर रहते तो बहुत तेज मात्रा में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देगा। फेरी लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनकी संरचना जो होती है लौह चुंबकीय की तरह होती है। ठीक है, ये इनका जो चक्रण होता है ना, इनका जो चक्रण होता है ना, सब एक दिशा में नहीं रहता, मतलब ये इसमें चक्रण जो होता है विपरीत और असमान रहता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण। और इसमें जो होता है हमारा अयुग्मित, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। और ये क्या कराएंगे, ठोसों का ये गुण क्या कहलाएगा, लौह चुंबकत्व कहलाएगा। और ये सब पढ़ेंगे, सब यही मिलेगा। ठीक है, और मैं समझा भी दिया हूँ कैसे होगा ये, अब बाकी सब आप समझी जाएंगे। तो ये वीडियो आपका ये हमारा लास्ट वीडियो जो ठोस अवस्था कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तो सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।